अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस मुख्तसर सी वीडियो में आज हम बात करेंगे तंग गुज़रानी ज़िंदगी या मेशियत की तंगी पर। सूरत तोहा हमने पढ़ी, उसमें इरशाद बारी ताला है, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। जो कोई मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, रूगर्दानी करेगा, तो बस उसके लिए है गुज़रान बसर या गुज़रानी ज़िंदगी तंग या तंग मेशियत। ज़िक्र के लफ्ज़ पर गौर करें कि ज़िक्र का मानी क्या है। ज़िक्र के लफ्ज़ी मानी याद दहानी और नसीहत है। लेकिन यहाँ जो ज़िक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद कुरान है। कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होने वाली वो किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने अहकामात नाज़िल फ़रमाए हैं। जो कोई कुरान को मानेगा, ईमान लाएगा, उसके अहकामात पर अमल करेगा, तो उन्हें ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम होगा। क्योंकि यही तो वो किताब है, यही तो वो हदायत है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ज़मीन की खिलाफत अता फ़रमाई और ज़मीन पर उनको भेजा, तो उनसे वादा किया था कि तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आएगी। तो जो कोई उस हदायत को कबूल करेगा, उसकी पाबंदी करेगा, तो उनको ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। सूरत नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मन आमिला स्वालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। तर्जुमा, जो कोई अच्छे काम करे, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, हम ज़रूर उसे अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे। हयातन तय्यबा से मुराद मुतमईन और सुकून वाली ज़िंदगी है, यानी उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं होगा और ना कोई गम होगा। इसके बरक्स जो कोई अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ते हैं, उनके लिए तंग गुजरानी ज़िंदगी है। मुंह मोड़ने से मुराद क्या है? मुंह मोड़ने से मुराद अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली नसीहत का इनकार करना। इसकी तायद में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। इब्न कसीर और इमाम शौकानी भी इसकी तफसीर इस तरह से करते हैं कि जो लोग अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़े यानी इनकार करे, ये लोग काफ़िर हैं, तो उनके लिए अज़ाब कब्र है। यानी दुनिया में भी उनकी गुज़र बसर तंगी से होगी, यानी यहाँ पे रिज़्क की तंगी मुराद नहीं है। यहाँ पे क़ल्बी सुकून, इत्मीनान की कैफ़ियत उनमें नहीं होगी और मरने के बाद उन्हें अज़ाब कब्र से दो चार किया जाएगा और आखिरत में जब उनका फ़ैसला होगा तो उन्हें अबदी तौर पर जहन्नम में रहना पड़ेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि काफ़िर पर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ आपस में मिल जाती हैं। सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, काफ़िर पर उसकी कब्र में 99 अजदहा मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो क़यामत तक उसे डसते रहेंगे। अगर उनमें से एक अजदहा ज़मीन पर फूंक मारे, तो ज़मीन किसी किस्म का सब्ज़ा ना उगाए। ये हदीस दारमी और तिरमिज़ी में भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने 99 की बजाय 70 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मिशकातुल मसाबी, किताबुल ईमान। एक मरतबा फिर इस आयत पर गौर करें, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। ज़िक्र से मुराद यहाँ कुरान है कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है, इसके अहकामात को मानना भी है और उस पर अमल भी करना है। जो कोई अमल करेगा तो उसके लिए अच्छी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने पाकीज़ा ज़िंदगी का वादा किया है, उन्हें किसी किस्म का खौफ और गम नहीं होगा। और जो कोई एराज़ करेंगे, मुँह मोड़ेंगे अल्लाह ताला के ज़िक्र से, कुरान पर ईमान नहीं लाएँगे या फिर अमल नहीं करेंगे उसके अहकामात पर, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा है मईशतन ज़नका, तंगी वाली ज़िंदगी होगी। मईशतन का मतलब क्या है? मईशतन से मुराद वो तमाम चीज़ें जिन पर ज़िंदगी का दारोमदार है, यानी जिनके बगैर ज़िंदगी गुज़ारना नामुमकिन है, वो चीज़ें मईशत कहलाती हैं। और ज़न का तंगी, तंगी से क्या मुराद है? ये ज़न का जो जो लफ्ज़ है ना, ये मस्दर है, लेकिन बमानी इसम फ़ाइल इस्तेमाल हुआ है। ये वाहिद, जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस सब के लिए यकसा आता है। ये जो तंगी है, ये दुनिया और आखिरत दोनों की है। यानी दुनिया में उसका वक़्त तंगी के साथ गुज़रता है, ज़हनी सुकून नहीं होता, क़ल्बी इत्मीनान नहीं होता और आखिरत में अज़ाब कब्र से दो चार होता है। ठीक है? तो ये सारा मैंने इसमें बयान किया है, इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है।